नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। महत्तम समापवर्तक फर्स्ट पार्ट में हमने जो क्वेश्चन लिए थे, वो एकदम बेसिक क्वेश्चन थे। आज जो क्वेश्चन लिए हैं वो तो आप टाइप 2 कह सकते हैं और ये हैं म स से शेष पर आधारित प्रश्न। तो महत्तम समापवर्तक की जो शेष पर आधारित प्रश्न आते हैं, उनका एक कलेक्शन है। तो 6-7 क्वेश्चन हैं, इनको अगर आप देख लेते हैं तो शेष पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, वो आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहली सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जब इस तरह कहे प्रत्येक दशा में 9, मतलब चाहे चाहे हम 134 में भाग करें, चाहे 159 में, चाहे 184 में, चाहे जिसमें भाग करें 9 ही शेष बचना चाहिए। तो ऐसी सवाल लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सिंपल तरीका है। पहले सवाल, जो 134 है उसमें हम 9 माइनस कर देंगे पहले ही, और 159 जो है उसमें भी 9 माइनस करेंगे, और 184 जो है उसमें भी 9 माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं में 9 ज़्यादा है तो 9 हमें घटा देना है। 134 में 9 घटाया, कितना बचा? 14 में से 9 गया 5, यानी 125। 159 में 9 घटाया 150। 184 में 9 घटाया 14 में से 9 गया 5, 175। 125, 150, 175, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। इन संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वही उत्तर है। सीधी सी बात है। 125, 150, 175 गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं। गुणनखंड से करेंगे तो 5 पचे 25 पंचे 125 गुणनखंड हो गया। 150 का क्या होगा? 15 दहम्मा 150, 15 दहम्मा 150, तो 2 तिहाई 6 पंचे 30 पंचे 150। जब आपको गुणनखंड सीख जाएंगे तो ऐसे ही हमारी तरह आप कर लेंगे। अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी खूब प्रैक्टिस करिए। 175, 25 सत्ते 175 होता है, तो 5 पचे 25 सत्ते 175। HCF जो तीनों में मिले वही उतार दो। ये 5, ये 5, ये 5, यानी कि डबल 5 तीनों में मिल रहे। 5 पचे 25, यही आपका आंसर है। यानी पहले का आंसर होगा 25। 25 ही वह ऐसी संख्या है जिससे हम 134 में भाग करेंगे तो भी 9 शेष बचेगा, 159 में करेंगे तो भी 9 बचेगा, 184 में करेंगे तो भी 9। अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर लें। 25 से भाग करते हैं 134 में, कितनी बार जाएगा? 25 पंचे 125 कट गया, 9 शेष बचा। 25 छक्का 150, 59 है, 9 शेष बचा। 25 सत्ते 175, 184 है, 9 शेष बचा। तो बात समझ में आ गई? पहले सवाल आपकी हल हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरी सवाल लगा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या से, चेंज कर दे थोड़ा बैकग्राउंड। ठीक, किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की। सेम पहली जैसी ही सवाल है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा। 2934 और 3254, 3254 पहली वाली संख्या में भाग देंगे तो शेष बचेगा 11, तो 11 घटा दीजिए। दूसरी वाली में भाग देते हैं तो शेष बचता है 15, तो 15 घटा दीजिए। और लिखिए क्या आता है। 4 में 1 गया 3, 3 में 1 गया 2,
और इधर 29, 2923 हो गया। नीचे 14 में 5 गया 9, 14 में 5 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में 1 गया 3, 3239, यानी 2923 और 3239, 9 5 14, ठीक है, 3239 का ही महत्तम समापवर्तक उत्तर होगा आपका। अब ये तो गुणनखंड आप नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, गुणनखंड आप नहीं कर पाएंगे, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जब हम गुणनखंड न कर पाएं तो भाग विधि अपनाएं। तो देखिए 2923 से भाग करें 3239 में, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 2923, 9 में 3 गया 6, 3 में 2 गया 1, 12 में 9 गया 3, 316 शेष बचा। अब ऐसे करके यहाँ क्या लिखेंगे? 2923 कितनी बार जाएगा? 9 बार ट्राई करते हैं, 9 बार। 9 छंग 54, 9 एक 9 5 14, हाँसी लगा 1, 9 त्रिक 27, 1 28 चला गया। 13 में 4 गया 9, 9 4 13, 9, 11 में 4 गया 7, 79। अब ऐसे कर दीजिए और यहाँ लिखिए 316। अब कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, 4 बार कट जाएगा, 316 पूरा का पूरा कट गया। लास्ट में किससे कटा? 79 से, यानी 2923 और 3239 का महत्तम समापवर्तक होगा 79, और 79 ही आपका आंसर है दूसरे का। दूसरे का आंसर 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए, पॉज करके लिख सकते। ठीक, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। 3 प्रकार के फूल हैं, 76, 151, 226। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो एक शेष है, एक, वही ज़्यादा है इनमें, यानी उसी को घटा देना है, बस और कुछ करना नहीं है। तो ये तीसरे का है। 73 में 1 घटाइए, 151 में 1 घटाइए, 226 में 1 घटाइए। एक कितना होगा? यहाँ 75, यहाँ होगा 150, यहाँ होगा 225। गुणनखंड आसानी से कर दीजिए। 25 तियाँ 75, यानी कि 3 पचे 15 पचे 75। 150 का भी किए ही थे। 2 तिहाई 6 पंचे 30 पंचे 150। 225 का होता है 25 नवैया 225, तो 5 पचे 25 नवैया, यानी कि 3 गुणित 3। ठीक, अब देखिए HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जो तीनों में मिले, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कर लिया। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, फिर से 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ। जो हमने ये तीनों संख्याएं लिखी हैं, वो तीनों संख्याएं तीनों में है। तो 3 पचे 15 पचे 75, तो इसका आंसर क्या होगा? 75। 75 से 225 भी कटना चाहिए, चेक कर लीजिए। 225 भी कटना चाहिए 75 से। तो 75 पंचे 5 पचे 25, 5 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 3 बार देखते हैं। 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 22 कट गया, सही है। आंसर आपका तीसरे वाले का क्या आएगा? 75। क्लियर? चलिए
अब चौथी सवाल देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप जो लगा रहे थे उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? तो जब समान शेष के लिए कहेगा तो थोड़ा सा उसका नियम अलग हो जाएगा। जब वो शेष का नाम ले लेगा कि फला शेष बचे, जैसे 11, 15, 1, तो जो शेष बच रहा है उसको पहले ही हम संख्या में घटा करके महत्तम निकालेंगे, आंसर आ गया। लेकिन जब नाम न ले कि कितना शेष बचेगा, बल्कि कह दे समान शेष बचे या बराबर शेष बचे, ऐसी दशा में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। फिर क्या करना है, देखना है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है पहले उसे लिख दीजिए। फिर उस संख्या में, मतलब उस संख्या को 2 बार लिखिए, जो सबसे बड़ी संख्या है। ध्यान रखिएगा, तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 2 बार लिखिए। अगर 4 संख्याएं हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 3 बार लिखिए, मतलब एक कम करके। जैसे 3 संख्याएं हैं, एक बार आपने इसको लिख दिया, एक बार और लिखिए, 2 बार। 2 बार लिखने का आशा ये है कि इससे छोटी जो दोनों संख्याएं हैं उनको आप घटा सकें, इसीलिए 2 बार लिखा गया। अब इससे बड़ी, मतलब इसके बाद कौन बड़ी है, तो 524 है। तो 524 से किसको घटाया जाएगा, जो छोटी है, 351। इस तरह से हम लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ी संख्या को 2 बार लिखेंगे क्योंकि उसको, उसमें से दोनों को घटाना है। फिर उससे जो छोटी है उसको लिख करके सबसे छोटी वाली को घटाएंगे। घटाते हैं, क्या आएगा, 7 में 1 गया 6, 9 में 5 गया 4, 6 में 3 गया 3, 346 आया पहले वाले का घटाने पर। 7 में 4 गया 3, 9 में 2 गया 7, 6 में 5 गया 1, 173। फिर 4 में 1 गया 3, 12 में 5 गया 7, 4 में 3, 173। अब गुणनखंड मुश्किल है करना। जब गुणनखंड मुश्किल है तो भाग विधि से महत्तम निकालते हैं इसका, यानी कि 346, 173, फिर 173 ही आया है क्या 2 बार? देखते हैं, 4 3 7, 7 2 9, 5 1 3 1 4, 7 5 12, 1 4 1 5। हाँ, तो कुल मिलाकर 2 ही संख्याएं हैं, 346 और 173। 173 से भाग करना है 346 में, क्योंकि हम भाग विधि से महत्तम निकाल रहे हैं। यहाँ संयोग है कि दोनों सेम संख्याएं आ गई, वरना अलग अलग आती हैं, यानी कि तीनों अलग आती हैं। तीनों अलग आने का मतलब कि इन तीनों का हमें महत्तम निकालना है। कोई बात नहीं है, तीनों का ही महत्तम निकाल रहे हैं। कितनी बार जाएगा, 17 दूना 34, 2 बार जाएगा क्या, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 एकन्नम 2 1 3, कट गया। इससे कटा 173 से, बस इनका HCF क्या होगा, 173। इसका मतलब चौथे वाले का आंसर क्या होगा, 173। बस, कुछ नहीं करना है। यानी 173 में, 173 से हम भाग करेंगे 697 में, तो जो भी शेष बचेगा वही शेष इसमें भाग करने पर बचेगा और इसमें भी भाग करने पर। अब पांचवें सवाल। पांचवें सवाल क्या है, पांचवें सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। जो पांचवें सवाल सही लगाएगा मैं उसका यहां से नाम लूंगा। होमवर्क है ये। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी बिल्कुल ऐसे ही करना है, पर शेष भी ज्ञात करना है। ये एक एक्स्ट्रा काम है जो मैं अभी नहीं बताया, लेकिन आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। यानी यहाँ तक जो है ऐसे ही करना है, बस इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना।
देखते हैं दिमाग आपका कितना तेज है। तो मैं ये भी परख लूँगा ना कि मतलब किस स्तर के आप हैं और मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो ये होमवर्क है और ध्यान रखिएगा जितने लोग सही जवाब देंगे मैं यहाँ से उनका नाम दूंगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है। ये परीक्षा में आए हुई सवाल है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 के शेषफल देती है। एसएससी एफसीआई में आया था 2013 में। ये 411, 684, 801। 411 में घटाना है 3 को, में घटाना है 4 को, में घटाना है 5 को। क्रमशः 3, 4, 5 बचे। 3, 4, 5 घटा देते हैं। 411 में 3 घटा कितना हो गया 408। 84 में 4 घटा 680। यहाँ 21 में 5 गया 16, 816। 408, 680, 816 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। चलिए भाग विधि से करते हैं। 408, 680 एक बार जाएगा 408। 10 में 8 गया 2, 7, 4 गया 2। फिर ऐसे करके लिखते हैं 408। कितनी बार जाएगा? 2 बार तो नहीं जा पाएगा, एक ही बार ले जाते हैं। 272। 8 में 2 गया 6, 10 में 7 गया 3, 3 में 2 गया 1, 136। फिर लिखते हैं 272। 136 दूना 272 कट गया। इससे कटा 136। अब 136 से भाग करना है 816 में। कितनी बार जाएगा? 8 बार तो नहीं जा पाएगा, 7 बार देखते हैं। 7 6 42, 7 3 21, 4 25, 7 1 9, 7 2 9 ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार देख। 6 6 36, 6 3 18, 3 21, 6 1 9, 6 2 8 कट गया 6 बार में। 136 से कटा, आंसर क्या होगा? 136, पहला वाला ही सही होगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो है 136। ये देखिए, चलिए आगे देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए? अभी ये सवाल बता चुके हैं, ये भी आपका होमवर्क। ठीक, तो कैसे करेंगे? वो वाली जो होमवर्क दिए हैं उसको सवाल नंबर 1 मान लीजिएगा और इसको सवाल नंबर 2 मान लीजिए। दोनों का जो जो सही जवाब देगा, राइट आंसर, दोनों राइट आंसर जो देगा मैं उसका नाम यहाँ। तो महत्तम समापवर्तक का बेसिक एकदम समाप्त हो गया, खूब प्रैक्टिस किया। उसके बाद आप लोगों ने शेष पर आधारित जो सवालें आती हैं वो भी लगा लिया। अब आप होमवर्क करेंगे। अब इसके बाद महत्तम समापवर्तक पर अभी और भी बहुत सारे सवाल आती हैं, तो वो आगे हम देखेंगे। लघुत्तम का भी देखेंगे। 4-5 वीडियो के बाद मुझे लगता है लघुत्तम महत्तम आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को 7 बजे आप लोग रेडी रहा करिए और देखा करिए, नोट्स बनाया करिए। अभी वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद इससे ज़्यादा है। आप लोग प्रयास करिए, लिंक को शेयर करिए खूब, क्योंकि अभी आपका ही प्रयास काम आएगा।